बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, जो कि पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी पिछला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे पास ये कुछ गिवन दिया हुआ है और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर, उसकी वैल्यू दी गई है 7 स्क्वायर रूट, पी क्यू क्यू आर एंड आर पी, इसकी वैल्यू दी गई है 2, जबकि हमने फाइंड क्या करना है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, तो इस फार्मूले को हम यूज़ करके यहाँ पर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपना फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है p प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस 2 क्यू आर प्लस 2 आर पी। फार्मूला हमने लिख लिया। अब हम अपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और यहाँ से जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज़ जो है हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है जो कि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू नहीं दी गई, हमें यही फाइंड करना है, जबकि p प्लस क्यू प्लस आर इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू भी दी गई है। अब हम यहाँ पर देखें तो ये 2p क्यू 2q r और 2rp है। तो हम थोड़ा सा अपने फार्मूले को स्टार्ट में ही चेंज कर लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर मैं इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लूँ तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हमारे पास है 7 स्क्वायर रूट और ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस 2 भी इसी तरीके से हो जाएगा। पी क्यू क्यू आर और आर पी की वैल्यू हमें दी गई है 2 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर इस रूट को काट देगा तो हमारे पास बच जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगी क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यह आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह से हो गई। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, हम 4 को इस तरफ ले आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है ना, हम उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, वो वहीं की वहीं रहती है, बाकी वैल्यूज़ को हम इधर उधर कर देते हैं। तो 4 इधर प्लस हो रहा था, इधर आकर माइनस हो जाएगा। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3। यही इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, जबकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 5/3 है और ए बी बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास -1/9 है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन में जो दी गई होती है ना हमारे पास वेरिएबल, हम अपने फार्मूले को उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं ए बी और सी के हिसाब से। तो फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। तो मैं 2 डायरेक्ट कॉमन ले लेती हूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 2 कॉमन लेकर अपना फार्मूला लिख लिया ताकि हमारा एक स्टेप और कम हो जाए। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर यानी कि ये इसकी वैल्यू निकालनी है। बाकी हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी की जगह हम लिखते हैं 5/3 और ये आ गया उसका स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी तरीके से प्लस 2, इसी तरह से a बी बी सी और सी ए की जगह हमारे पास आ गई वैल्यू -1/9। अब हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये दो वैल्यू आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। अगर क्रॉस कटिंग हो रही होती तो वो हम कर देते, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2/9। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यू है जो यहाँ पर माइनस हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये हो जाएगा +2/9।
फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती हैं तो हम उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू सेम है 9, तो फिर इसका एलसीएम क्या आएगा 9। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 2, 25 में 2 प्लस करें 27 हो जाएगा। 9 को 7 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। जी, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू है 17। हमें यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्स वाई जेड के हिसाब से। तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 स्टार्ट में कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर मीन्स 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 144। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 17 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 34, ये आ गया प्लस 34। 34 इधर प्लस हो रहा है, अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, 144 में से 34 को माइनस कर देंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 4 में से 4 माइनस किए 0, 4 में से 3 गए 1 और ये आ गया 1, 110। यानी 110 जो है वो आंसर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का। यही चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू है 17 स्क्वायर रूट एंड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है। यहाँ हमें पी क्यू क्यू आर और आर पी फाइंड करना है। थोड़ा सा चेंज हो गया ये क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं पी क्यू और आर के हिसाब से। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पी प्लस क्यू प्लस आर, इसकी जगह हम लिख लेंगे 17 स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, ठीक है। आगे हमारे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 9, तो इसकी जगह हम दे देंगे 9। देखिए फार्मूला वही है, फार्मूला वही अप्लाई होगा, बस इसमें से हम डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपके सवाल पे डिपेंड करता है कि उसमें आपको क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको अगर फार्मूला आता है तो वो फार्मूला लगाएं और वैल्यूज़ को अप्लाई करें वहाँ पर, और फिर प्लस माइनस या एलसीएम जो भी मेथड वहाँ पर अप्लाई हो सकता है उस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पी क्यू और आर की जगह हम लिख देंगे, इस वैल्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 2 ऐसे ही। यहाँ पर अब हमें इस क्वेश्चन में पी क्यू क्यू आर और आर पी ये वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा कुछ स्टूडेंट इस तरह से करते हैं 9 प्लस 2 इसको कर देंगे प्लस, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो 2 है ये इसका पार्ट है, 9 का पार्ट नहीं है ये। यानी 2 जो है पी क्यू क्यू आर और आर पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसको कर सकेंगे। 9 और 2 को हम प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास आ गया 17। बाकी दूसरी वैल्यू हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 9 को जब हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगी माइनस। अब आप 17 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास ये आ जाएगा 8, ठीक है। अब जो ये 2 है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 इस वैल्यू के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। एक चीज़ जो इक्वेशन के एक साइड पे प्लस हो रही हो वो दूसरी साइड पर माइनस होती है। अगर दूसरी साइड पे माइनस हो तो दूसरी तरफ आकर प्लस हो जाती है। अगर डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड।
इस तरह से होगा, ठीक है। या दूसरे तरीके से आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको निकालनी है पी क्यू, क्यू आर और आर पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तभी 2 ख़त्म होगा। और जो काम हम इक्वेशन के एक साइड पे करेंगे वही काम हमें दूसरी साइड पर भी करना पड़ेगा। चाहे तो आप दोनों को क्या करें, 2 पर डिवाइड कर दें, चाहे तो आप इस 2 को जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, आप दूसरी साइड ले आइए और डिवाइड के लिए डिनोमिनेटर में चली जाती है ये वैल्यू, ठीक है। जो आपको सूटेबल लगे, इजी लगे, आप वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो क्या आंसर आया हमारे पास, पी क्यू, क्यू आर और आर पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। चाहे तो आप अपने आंसर को बस यहीं तक लिख लें, या आप वैल्यू को थोड़ा सीधा करके भी लिख लें, यानी इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं, जो होगा x + y + z होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy yz + zx। फार्मूला हमने लिख लिया। अब हम फार्मूले के अंदर अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पर x + y + z की वैल्यू है 9, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 9 और उसका हो जाएगा ये स्क्वायर। अब यहाँ पर x² y² और z² की वैल्यू है 81, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 81। बाकी ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हम 9 का स्क्वायर ले लेंगे, यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 81। बाकी वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे। ये वाला 81 इधर प्लस हो रहा है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। बाकी यहाँ क्या बच जाएगा, 2xy yz + zx। 81 में से 81 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0। बाकी ये वैल्यू हम ऐसे ही लिख लेंगे, xy yz + zx। ये 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आएंगे तो डिवाइड होगा, डिवाइड के लिए वैल्यू चली जाती है डिनोमिनेटर में, यहाँ बच जाएगा xy + yz + zx। अब आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा। तो xy + yz + zx यही हमने फाइंड आउट करना था, और इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने अपने फार्मूला लिख लिया अपने क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a + b + c की वैल्यू है 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 और ये स्क्वायर। यहाँ पर अब a² + b² + c² की वैल्यू है 69, जो हम पुट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी और हमने यही फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे, ab + bc + ca। अब यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर लें तो मीन्स के 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आ जाएगा हमारे पास 169। बाकी वैल्यू को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर वो 69 प्लस हो रहा है, उसको जब हम यहाँ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। बाकी इस साइड की वैल्यू को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ab + bc + ca। 169 में से 69 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 100। राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को हम यहाँ ले आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बाकी इस साइड पर बचेगा ab + bc + ca। 100 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये एक 0 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो ab + bc + ca का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 50। यही चीज़ इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी थी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। सिर्फ फार्मूला थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का टॉपिक बस इतना सा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।